आज के छोटे से वीडियो में हम लोग बुद्ध धर्म के बारे में टोटल जानकारी देखेंगे। जो भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो होने वाला है। ठीक है, सभी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे ही बनेंगे। तो चलिए देखते हैं। बहुत ही छोटे वीडियो में आपको मैं समराइज कर दिया हूँ। तो सबसे पहले बुद्ध धर्म का आपको संस्थापक याद रखना है, गौतम बुद्ध। ठीक है, उसके बाद से इनके बारे में अगर जानकारी थोड़ा जाने तो बचपन का नाम इनका क्या था, सिद्धार्थ था। के पिता का नाम क्या था, सुधोधन था। और माता का नाम क्या था, माया देवी। क्लियर बात। उसके बाद से देखा जाए तो गौतम बुद्ध को एशिया का ज्योतिर्पुंज भी कहा जाता है। तो आपसे अगर प्रश्न पूछता है कि एशिया का ज्योतिर्पुंज किसे कहा जाता है, तो आपको याद रखना है महात्मा बुद्ध बोल सकते हो या फिर गौतम बुद्ध। ठीक है। सिद्धार्थ के प्रथम गुरु अगर बात करें तो प्रथम गुरु का नाम था इनका अलार कलम। और महात्मा बुद्ध ने जब उनको ज्ञान की प्राप्ति हो गई थी, उसके बाद से उन्होंने जब उपदेश दिया था तो पहले कहाँ दिया था, तो सारनाथ में। इस उपदेश को वो किस भाषा में दिया था, तो भाषा था पाली, साधारण भाषा थी पाली। और इस उपदेश को ही बोला जाता है धर्म चक्र परिवर्तन। मतलब इस उपदेश को फर्स्ट उपदेश जब उन्होंने दिया था तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग, धर्म चक्र परिवर्तन। तो सर्वाधिक उपदेश इन्होंने किस स्थान पर दिया है, तो श्रावस्ती नाम का एक स्थान है, वहाँ पे इन्होंने दिया है। इनके अनुयायी की बात करें, मतलब इनके जो अनुयायी कहने का मतलब इनको फॉलो करने वाले कौन कौन से थे, तो कौन कौन से शासक थे फॉलो करने वाले, तो बिम्बिसार इनको फॉलो किए थे। फिर से उदयन नाम का एक शासक था, उसने इनको फॉलो किया था। यहाँ पे देखें प्रतीक चिन्ह के बारे में। प्रतीक चिन्ह कभी कभार पूछ लेता है एग्जाम में, तो इसलिए मैंने ले लिया है। इसमें मैंने दो सेक्शन लिया, घटना और प्रतीक। जैसे जन्म जब हुआ था तो इनको किस प्रतीक के रूप में इनका जन्म जाना जाता है, तो कमल और साढ़ के रूप में। फिर जब इन्होंने गृह त्याग किया था तो उसको किस रूप में जाना जाता है, तो घोड़ा। सिंबल क्या है, घोड़ा। ज्ञान की जब प्राप्ति हुई थी तो उसका सिंबल क्या है इनका, पीपल। और पीपल का दूसरा नाम क्या था, बोधि वृक्ष। उन्होंने ज्ञान की प्राप्ति वहाँ पे की थी, इसलिए उसे बोधि वृक्ष भी कहते हैं। और ये जो निर्वाण है, निर्वाण कहने मतलब ज्ञान की जो प्राप्ति हो चुकी थी उसको क्या बोला जाता है, पद चिन्ह। पद चिन्ह में तो उसका प्रतीक क्या है, पद चिन्ह। मृत्यु का प्रतीक क्या है यहाँ पे, स्तूप है। स्तूप जो बनता है, आपने देखा होगा कुछ इस तरीके से स्तूप बना होता है ना, ऐसा। अब यहाँ पे हम बात करें, यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट बौद्ध सभाएं हैं। प्रथम सभा में दो बातें याद रखनी है। आज समय तो आप छोड़ दो, समय से कोई लेना देना, समय से रिलेटेड क्वेश्चन पूछता नहीं है, लेकिन स्थान बहुत पूछता है। प्रथम मतलब जो बौद्ध सभाएं होती है उसमें प्रथम कहाँ हुआ था, तो राजगिरी आपको याद रखना इम्पोर्टेंट है। उसके बाद से उस समय शासन किसका था, तो अजातशत्रु का शासनकाल था, याद रहेगा। ठीक है। दूसरी की बात करें तो दूसरी वैशाली में हुई थी, वैशाली स्थान है। और उस समय शासक कौन था, तो कालाशोक नाम से शासक था। फिर तृतीय की बात करें तो तृतीय हमारा पाटलिपुत्र जगह पर हुआ था। पाटलिपुत्र आप जानते हो, पटना। उसके बाद से इस समय शासक कौन था, अशोक था। उसके बाद से चतुर्थ की बात करें, चतुर्थ आप देखेंगे यहाँ पे, तो कुंडल वन में हुआ था। कुंडल वन स्थान का नाम कुंडल वन। और उस समय शासक कौन था, तो कनिष्क था। यहाँ पे महत्वपूर्ण जब ये भी पूछता है कई बार किस जगह पे इनकी मृत्यु हुई थी, तो मृत्यु इनकी हुई थी कुशीनगर में, उत्तर प्रदेश में आता है। ठीक है। और मृत्यु को ही जैसे यहाँ पे आप ध्यान देंगे, जैसे यहाँ पे जब उन्होंने प्रथम उपदेश दिया था तो उस वाले घटना को क्या बोलते हैं, धर्म चक्र परिवर्तन कहते हैं। और यहाँ पे जब इनकी मृत्यु हुई थी इस वाले घटना को क्या कहते हैं, महापरिनिर्वाण। ये कई बार एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। और इनकी जो पुस्तक थी, जो इन्होंने मतलब जो भी अपना उपदेश दिया था उनसे रिलेटेड एक पुस्तक थी, उसका नाम क्या था, त्रिपिटक। तो ये आपको महत्वपूर्ण जानकारी याद रखनी है छोटी सी वीडियो में। ये हमारा दूसरा टॉपिक है। पहला हम लोगों ने जैन धर्म डिस्कस किया, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक डाल दूंगा, देख लीजिएगा। और ये हमारा दूसरा टॉपिक बौद्ध धर्म। इसी से रिलेटेड और भी जो टॉपिक्स हैं इतिहास में वो हम लोग डिस्कस करते हुए आगे बढ़ते रहेंगे।